ललन सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, इंडिया का नाम बदलने पर बरसे ललन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, उदयनिधि के दिए हुए बयान पर निकाला जुलूस। सरकारी स्कूलों में बाल-बालाओं ने लगाए ठुमके, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। तेजस्वी ने झाड़ा उदयनिधि के बयान से पल्ला, पीएम मोदी पर भी जमकर साधा निशाना। जन्माष्टमी पर 3 दिवसीय महोत्सव का हुआ शुभारंभ, 400 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया भाग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की तरफ। गया से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जहां मां और उसकी 10 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शव को बरामद कर लिया है और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, दोनों मृतक का शव पंखे से झूलता मिला है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। साल में 1-2 बार थाना पर भी आवेदन देते आए हैं कि भाई किसी तरह से रखें। यहाँ से भी आश्वासन मिलते गया कि अच्छा बढ़िया से रखेगा। जनवरी 13 1 जनवरी 2013 को भी हम थाना पर आवेदन दिए थे कि 23 को दिए थे इसी साल में कि बढ़िया से रखे। फिर यहाँ से हुआ कि जाओ अबरीत बढ़िया से रखे, यानी बार बार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। अभी फिलहाल 30/8 को फिर हम आवेदन थाना पर दिए। फिर यहाँ से कहा गया कि अबरी बढ़िया से रखेगा और फिर देखिए कि आज घटना को घटा दिया। तो क्या घटना क्या लगता है आपको इस घटना में? घटना ये लड़का बोलता था, थाना पर ही बोला था, हमारा सामने ही कहा था कि हम इस लड़की को नहीं रखेंगे, हमारा पसंद लायक नहीं है। हम बोले 3 गो बच्चे हो गया, पसंद नहीं, इतना हमको गार्जियन कर दिया था, हम नहीं रखेंगे, तो हम तो इसको मार ही देंगे, कुछ हो जाएगा, हम फांसी पर चढ़ जाए या जेल जाए। इस बात को थाना पर बोला था वो। तो हम फिर कहें कि देखो बाबू बढ़िया से रखिए, और यही हम समझा के और यहाँ से कहा गया थाना के द्वारा कि अबर बढ़िया से रखेगा। और हम 31 तारीख को फिर हम चले गए घर। आज फोन अपने आप करता है किसे। जमशेदपुर स्थित बसंत विहार अपार्टमेंट में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। वहीं इस हादसे में 3 गैस सिलेंडर लगातार ब्लास्ट हुए, जिससे चारों तरफ आग लग गई। इस हादसे में एक महिला की भी मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक अपार्टमेंट के 3रे फ्लोर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। वहीं मौके पर टाटा स्टील फायर ब्रिगेड पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिला प्रशासन की तरफ से धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटना के विषय में जानकारी भी हासिल की और घटना की जांच कर रही है। तो वहाँ बाथरूम से पानी लेके दरवाजा का आग बुताया, तब तक हमारा टाटा स्टील के और जेएनएससी के सारे स्टाफ आ गए थे। सारे स्टाफ ऊपर से नीचे आग में पानी उतार रहा था, और जो सारे बच्चा कुछ लेडीज ऊपर में छत पर लेके चल गए थे, सबको नीचे हम लोग उतार दिए सबका मदद से। खाली एक बूढ़े बाबा है जिसको नीचे उतरने नहीं सके, उनके लिए स्ट्रेचर जरूरत था, तो हम लोग का बस स्ट्रेचर नहीं है बोल के उनको ऊपर में छत पे इत्मीनान से बैठा के पानी पिला दिए। हम अपने भी अभी वीक हो गए हैं, खट के हम अभी रेस्ट में हैं। अभी तक हम लोग को पता नहीं क्या चीज़ का ब्लास्ट हुआ है। अब घर में कोई नहीं था, इतना पता चला क्योंकि गेट में लॉक था। 9:45 to 10 o'clock के बीच में एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये बसंत विहार फ्लैट कॉम्प्लेक्स में फायर का एक इन्फॉर्मेशन आया। तो उसके अकॉर्डिंग त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर टेंडर टाटा स्टील से और फायर डिपार्टमेंट से यहाँ आई। आग के ऊपर काबू पाया गया। लगभग 10:30 के आसपास, आधे घंटे के अंदर आग के ऊपर काबू पाया गया। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चला है। अभी उसके बारे में जो भी जानकारी है वो आप लोगों को कंसिक्वेंटली दी जाएगी। एट प्रेजेंट कोई भी ट्रैप्ड नहीं है, और 3rd फ्लोर पर ये इंसिडेंट हुआ है। इसके अलावा आपको जैसे जैसे जानकारी आती है। जमशेदपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें पहले दिन बाल राधा कृष्ण प्रतियोगिता का ऑडिशन किया गया। वहीं इस प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 400 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में छोटे छोटे बाल कृष्ण बने बच्चों के माता पिता ने सूर्य मंदिर कमेटी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों का हौसला बढ़ता है, साथ ही बच्चों में छुपी प्रतिभा का भी उजागर होता है। जज के रूप में मुखर्जी अविनाश मिश्रा राजश्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री सिसोर धाम के परिसर में प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे धूमधाम से जमशेदपुर के लोग मनाते हैं।
और उसी क्रम में आज जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा आज बाल कृष्ण राधा प्रतियोगिता का कार्यक्रम चल रहा है। कल भी कार्यक्रम है, कल पूजा होगी और 7 तारीख को फाइनल मटका फोड़ो भी प्रत्येक वर्ष होता है। इस जन्माष्टमी के अवसर पर मैं समस्त भक्त को बधाई देना चाहता हूँ और इस जन्माष्टमी का अवसर पर कृष्ण भगवान ने जो कर्म करने का हमें संदेश दिया, तो मैं सभी प्रत्येक लोगों से अपील करूँगा कि हम अपने अपने कर्म को करें, फल की चिंता ना करें, अच्छे कर्म करें, ताकि हमें जो भगवान कृष्ण ने एक जीवन जीने में जो सीख दी है, अच्छे कर्म का हमेशा फल अच्छा होता है और बुरा कर्म का फल हमेशा बुरा होता है। ये जो सीख भगवान कृष्ण ने दी, तो वैसे लोग को खबर झारखंड से है, जहां झारखंड बंगभाषी समन्वय समिति ने स्कूलों में बंगला पढ़ाई समेत 5 सूत्री मांग की है। वहीं अब इसी विषय को लेकर 22 सितंबर को जमशेदपुर के साक्षी नेताजी सुभाष मैदान से रांची तक 150 किलोमीटर लंबी दूरी पदयात्रा का ऐलान किया है। ये पदयात्रा 5 दिनों के बाद रांची पहुंचकर एक विशाल जनसभा में तब्दील होकर जनसभा को संबोधित करेगी। साथ ही 5 सूत्री मांग पत्र झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेंगी। समिति के अध्यक्ष विकास मुखर्जी ने कहा कि पदयात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा जाएगा। साक्षी नेताजी सुभाष मैदान, जो आमबगान मैदान के नाम से परिचित है, उस मैदान से सुबह 10 बजे एक बहुत बड़ा पदयात्रा जुलूस के शक्ल में जमशेदपुर से रांची निकलेगी और रास्ते में 5 जगह स्टॉपेज होगा, रात्रि यापन होगा और इर्द गिर्द के गांव से बंगलाभाषी लोग उसमें शामिल होते जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा जन समावेश रांची के अंदर में 27 तारीख को होगी, जिसमें हमने झारखंड के लगातार अस्पतालों में लापरवाही के बीच अब एक और मामला सामने आ रहा है। ये मामला कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल का है, जहां बीती शाम एक युवक की मौत हो गई। इसमें डॉक्टरों की सख्त लापरवाही सामने आई है। मृतक की बहन ने बताया कि उसके भाई को नशे की आदत थी, इसी कारण वो बीमार रहता था। वही जब उसके भाई की तबीयत बिगड़ने लगी और कोई डॉक्टर देखने नहीं आया, जिसके चलते उसके भाई की मौत हो गई। वहीं इस मामले में भाजपा नेता विमल बैठा ने भी एमजीएम के डॉक्टरों की लापरवाही की निंदा की है। वहीं एमजीएम अधीक्षक को भी डॉक्टरों की लापरवाही से मौत को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। नशा की वजह से वो छटपटा रहा था। किसकी वजह से? नशा करता था, नहीं से इलाज कराने के लिए। उसके बाद में कुछ हुआ ही नहीं, इसको कोई इंजेक्शन कुछ भी नहीं लगा इसको। आज क्या हुआ? आज तो सुबह से लोग देखे ही नहीं, डॉक्टर ने देखे? नहीं देखे हैं, खाली कागज बन लेके चले गए। कितने बजे बोले थे आप? सुबह से हम आए, हम 10 बजे। आप कब बोले डॉक्टर को? हम सुबह से ही आके बोले, 10 दिन पहले ही आए थे ना। हम सुबह से ही उनको बोले नशा एक बार देख लीजिए, हमको देख लीजिए एक बार, उनका कागज वो बोल रहे हैं कि सीरियस हुआ तो डॉक्टर को बार बार बुलाया गया, आने में डॉक्टर देर किया, इसलिए जान चली गई है। अब इसको हम लोग सीसीटीवी से वेरीफाई करके देखें। मान रहे सर कि डॉक्टर की लापरवाही? अब देखिए सीसीटीवी में शो करेगा, उसको अभी लोग लिख के दिए हैं, उसको हम लोग पर्सनली जांच करेंगे, सीसीटीवी में भी देखेंगे, डॉक्टर से भी पूछेंगे, है ना। उसके बाद यदि गड़बड़ी है तो निश्चित एक्शन कार्रवाई करेंगे एकदम निश्चित। तो अक्सर ऐसी घटना हो रही है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए सब में तो एग्जैक्ट ये चीज़ नहीं होता है, कुछ बीमारी ही।
खबर किशनगंज से है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सीएम के पुत्र उदयनिधि के द्वारा हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी करने के मामले को लेकर जुलूस निकाला गया और उदयनिधि पुतला दहन किया, जमकर नारेबाजी की और आक्रोश जाहिर किया। बजरंग दल के संयोजक ने कहा वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, जिसका ये नतीजा है। पर जब जब हिंदू या सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाएगा, उसकी उंगली को मरोड़ने के लिए बजरंग दल तैयार है ना। जो अंत्योष्टि होता है, अंतिम कार्यक्रम, वो बजरंग दल का कार्यकर्ता ऐसे कुत्तों का करता है जो कि सनातन धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करता है। तो उसी का उदयनिधि स्टेलिन का प्रतीक हम लोगों ने बनाया है। अभी इसको हम लोगों ने जैसे कि अंतिम क्रिया में जैसे हम लोग अर्थी निकालते हैं और उसका दाह संस्कार करते हैं ना, अभी इसका अर्थी निकाल चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे इसका दाह संस्कार करेंगे। ये समाज के ऐसे लोगों को भी मैसेज है जो कि हिंदू धर्म को जो है, ये सहिष्णु धर्म को कभी किसी भी प्रकार का कोई अमर्यादित टिप्पणी कर दिया, कभी किसी प्रकार से कोई गाली गलौज कर दिया, कभी कोई भगवान पे टिप्पणी कर दिया, कभी किसी ने धर्म पे टिप्पणी कर दिया। ऐसे लोगों को सख्त मैसेज है कि जब जब तुम उंगली करोगे तब तक तुम्हारे उंगली को मरोड़ने के लिए सबसे पहले बजरंग दल समाज में खड़ा है। क्या हो गया आपका? सुनील कुमार तिवारी। दिल्ली से पटना पहुंचते ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पटना एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इंडिया शब्द को लेकर ललन सिंह ने कहा कि ये लोग घबराए हुए हैं। इंडिया शब्द से इन लोगों की घबराहट साफ दिख रही है। ये लोग हताशा में हैं, इसलिए नाम बदलेंगे। नाम बदलने से क्या होगा? इस देश की जनता में बीजेपी के खिलाफ अविश्वास है, उसको कहां से मिटाएंगे? ड्रामा जितना करना है करते रहें। ललन सिंह ने कहा ये लोग इतिहास तो सारा बदल ही रहे हैं, अपने नाम से इतिहास करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देश का इतिहास बाबू के नाम से हटा करके नरेंद्र मोदी के नाम से कर दिया जाए। इंडिया शब्द से इन लोगों को घबराहट आप लोग को साफ नहीं दिख रहा है? इन लोगों को साफ हताशा में नजर आ रहे हैं, तो इसलिए नाम बदलेंगे। और नाम बदलने से क्या होगा? इस देश की जनता में इनके खिलाफ अविश्वास है, उसको कहां से मिटाएंगे? ये ड्रामा जितना करना हो करते रहे। इतिहास बदल सकते हैं। इतिहास तो सारा बदल ही रहे हैं। बदल सकते हैं क्या? आप बदल सकते हैं? अब ये कहाँ है? अभी तो बदल रहे हैं। अब आप जरा देखिए ना, कोई जहाज वहाज में चढ़िए, कभी जहाज में चढ़िएगा वहाँ भी आएगा बिजली पानी, मोदी जी, नरेंद्र मोदी। अरे क्या है ये सब? ये सब अपने नाम इतिहास करना चाहते हैं। चाहते हैं कि देश का इतिहास बापू के नाम से हटा के श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से कर दिया। पूरे देश में सनातन धर्म पर दिए गए उदयनिधि स्टालिन का बयान इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस बयान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर किए गए सवाल पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने उनका बयान नहीं देखा है। वहीं इंडिया नाम के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया नाम से डरे हुए हैं क्या? ये सब दिखता है कि नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पासपोर्ट पर दिखाएगा तो इंडिया का जिक्र है। मोदी जी जो है वोट फॉर इंडिया भाषण आप सब लोगों ने सुना होगा मोदी जी का, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। आप काहे का डर है भाई? इंडिया नाम से ये डरे में क्यों? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पासपोर्ट पे देखिएगा तो इंडिया का जिक्र है। पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे, हर जगह जो है इंडिया का नाम है। जो संविधान का जो किताब है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हिंदी में जो है भारत। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को अगर इंडिया नाम से आपत्ति है तो भारत नाम से भी आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नारे में ही है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। यानी ये पूरी तरीके से साफ हो गया है कि ये लोग डरे हुए हैं। कुछ दिन पहले तक वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया बोलते थे, अब जो है इंडिया का नाम छुपा करके भारत लिख। खबर पटना से है, जहां जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल इन दिनों सुर्खियों में हैं।
बीते दिनों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर दिए गए विवादित बयान के बाद जेडीयू एक्शन में आ गया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि गोपाल मंडल के बयान को पार्टी ने संज्ञान में लिया है और विधायकों को चेतावनी दिया कि ऐसा बयान देने से बचे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म है, वहीं अपनी बात कहें। उन्होंने कहा कि उनके बयान को पार्टी देख रही है और संज्ञान में ले रही है। ऐसे लोग जिस सुशासन का अंग रह चुके हैं, जब वो बोलते हैं तो हमें हंसी आती है। यहाँ जो है हमारे राज्य पार्टी में सुशासन में न किसी को फंसाते न किसी को बचाते, और कोई भी छोटी मोटी घटना चाहे कोई घटना होता है तो निश्चित ही प्रशासन इस पर पूरे संवेदनशील रहता है, पूरे एक्टिव रहता है, और जो भी बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा कोई काम हो असामाजिक तत्व। सीतामढ़ी में शिक्षक दिवस पर सरकार स्कूल में बाल बालाओं ठुमके लगाने का वीडियो वायरल हुआ है, जहां इस वीडियो में बाल बाला अश्लील गानों पर ठुमके लगा रही है। एक तरफ जहां बिहार सरकार लगातार शिक्षा सुधार की ओर प्रयास कर रही है, उसका असर सीतामढ़ी में नहीं दिख रहा है। वहीं यह वीडियो आने के बाद बिहार के सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो शिक्षक दिवस के दिन का है, जहां सरकारी स्कूल में शिक्षक दिवस को बरवाला के ठुमके लगवा कर सेलिब्रेट किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।